कश्मीर प्रॉब्लम बस पॉलिटिकली मोटिवेटेड, चाहे राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, मतलब जम्मू सरकार या कि दिल्ली की सरकार, इनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा थे, उनके अपने अपने फ़ायदे थे। पब्लिक सफ़र करती है तो करे, मरती है तो मरे, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इससे कुछ लेना देना नहीं है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर जब नए इलेक्शंस आएंगे, चुनाव आएंगे, तो फिर नए झूठ और नए प्रोपेगेंडा के साथ लोगों से वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। जो एक मूवी है कश्मीर फाइल्स, जो विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है, ये एक मूवी ने एक रेवोल्यूशन की तरह है। इस मूवी ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए जो भी अत्याचार हुए, जो भी उनके साथ ब्रूटैलिटी हुई है, 30 साल बाद लोगों को सच बताया है। और जिन लोगों ने इसको एक्सोडस कहा था, एक्चुअली वो एक्सोडस नहीं था, वो एक जेनोसाइड था, और इट वाज अ प्लान्ड जेनोसाइड। अदरवाइज़ ये कश्मीरी पंडित अपना वेल प्लान्ड बिजनेस, अपनी अच्छी सरकारी नौकरी, अपने अच्छे घर छोड़ के क्यों ऐसे कैंप्स में आते? तो अभी तक 30 साल तक हम पब्लिक को, हम इंडियंस को ये पता ही नहीं चला कि क्या रीज़न से कश्मीरीज क्यों आए। और उसके अलावा इन कश्मीरी पंडित्स को डरपोक कहा गया कि डर के भाग आए। इस फिल्म में कश्मीरी पंडित के साथ जो कुछ भी हुआ है, जिस तरह से हुआ है, वो दिखाने की कोशिश करी विवेक अग्निहोत्री ने, बल्कि उन्होंने 30% ही दिखाया है, ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में ही कहा है। और इवन कश्मीरी जो ये मूवी देख के निकलते हैं, वो जब रोते हैं और बताते हैं, कहते हैं कि ये जो मूवी दिखाई है, इस मूवी को 30 साल लग गए बनाने में कश्मीरियों का दुख दिखाने के लिए, लेकिन इस मूवी में भी जो दिखाया गया वो हमारे साथ इससे कहीं ज़्यादा हुआ है। आई मीन टू से कि कोई एग्जेजरेशन इस मूवी में नहीं है, जो कुछ भी हुआ है कश्मीरी पंडित्स के साथ वही दिखाया है। और जब इस मूवी में सच्चाई दिखाई गई तो कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है। इस सच्चाई को छिपाने के लिए, इस सच को छिपाने के लिए और झूठ बताने के लिए उस समय का जो मेन स्ट्रीम मीडिया था, उस समय की जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उस समय की जो स्टेट गवर्नमेंट थी, वो रिस्पॉन्सिबल है। कश्मीरी हिंदूज़ का फोर्स एक्सोडस, जेनोसाइड ये कोई सडन नहीं था, करीब 1 डिकेड से चला आ रहा था। इस तरह के पॉलिटिकल अनरेस्ट और एक्सट्रीमिस्ट अनरेस्ट शुरू हो गए थे। लेकिन जब रुबैया सईद, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, उनका किडनैप हो गया, तो उनके किडनैप के बदले में, उनको छोड़ने के बदले में JKLF के 5 मिलिटेंट्स को छोड़ने को कहा, और सरकार ने ऐसा किया भी, उन्होंने 5 मिलिटेंट्स को छोड़ दिया। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। मस्जिदों से स्लोगन्स आने लग गए कि कश्मीरी हिंदूज़ कश्मीर छोड़ो, कश्मीरी हिंदूज़, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाने लग गया, उनकी किलिंग शुरू हो गई। फर्स्ट किलिंग हुई 14 सितंबर 1989 को टीकालाल टपलू की, जो कि एक BJP वर्कर थे। उसके बाद नीलकंठ गंजू, जो एक जज थे, जिन्होंने JKLF के फाउंडिंग मेंबर मकबूल भट्ट को फांसी की सज़ा सुनाई थी, उनको भी मार दिया गया था। इस तरह का माहौल हो गया था कि कश्मीरी पंडितों को धमकियां मिलने लग गई थी, टारगेट किलिंग होने लग गई थी, उनके दरवाज़ों पे चिट्ठियां छोड़ के जाने लग गए थे। मतलब इस तरह का ऐसा एटमॉस्फेयर हो गया था जहाँ पे कोई रह नहीं सकता था। इनके पीछे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल था? जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की एक्टिविटीज़ 80 से शुरू हो गई थी, और रॉ और इंटेलिजेंस वाले जानते थे, और स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को बीच बीच में बताते भी थे कि जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, बॉर्डर क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर वापस लौट के कश्मीर आते हैं विद आर्म्स एंड एम्यूनेशंस। तो इस तरह की जो हरकतें हो रही थी, रॉ को पता थी, IB को पता थी, और ये गवर्नमेंट को बताते भी थे। कुछ लोग उस समय के गवर्नर जगमोहन को ब्लेम करते हैं कि उनकी वजह से एक्सोडस हुआ, क्योंकि उन्होंने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया और कश्मीरी पंडितों को जम्मू तक छोड़ने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हैं। कांग्रेस का ऐसा कहना है कि 18 जनवरी को जो फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा दिया और लंदन चले गए, उसके लिए BJP रिस्पॉन्सिबल है। BJP का कहना है जो 1987 में असेंबली इलेक्शन हुआ, उसमें रिगिंग हुई, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला CM बने रहना चाहते थे। केंद्र में राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी और फारूक अब्दुल्ला की अंडरस्टैंडिंग थी, और फारूक अब्दुल्ला फिर से जीते। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि उस साल मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के लोग जीत रहे थे, उनकी सरकार बन रही थी। इसके बाद ही वहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हो गई, उसके बाद ही वहाँ पे अनरेस्ट शुरू हो गया और आज़ादी के नारे लगने लग गए, क्योंकि वहाँ की पब्लिक नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने। इससे एक बात तो समझ आ रही है कि इन सब में कश्मीरी पंडितों का कोई भी दोष नहीं था, उनकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम में कश्मीरी पंडितों को, हज़ारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ के रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। कितने हजार पंडितों को मारा गया, कितने का तो रेप हुआ, कितने बच्चे मारे गए, कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने कश्मीरी पंडित हीट स्ट्रोक से मरे, कितने स्कॉर्पियन बाइट, कितने स्नेक बाइट से मरे, कितने डिप्रेशन से मरे। तो इस तरह का जो इनह्यूमन बिहेवियर जो कश्मीरी पंडित के साथ हुआ, वो इस मूवी के द्वारा दिखाया गया, जिससे हमें सच पता चला। कश्मीर फाइल मूवी देखने के बाद हम व्यूअर्स को 2 बात तो समझ आई है। पहली बात तो कश्मीरी पंडितों का जो एक्सोडस था, जो उनका जेनोसाइड था, उसका क्या सच था और उसको कितनी चालाकी से छिपाया गया था।
दूसरा ये कि हम जो व्यूअर हैं, हम जो सिटीजन्स हैं इस कंट्री के, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठ के, कंफर्टेबल सोफे में बैठ के जब इस तरह की न्यूज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं कि ऐसा कहीं हो रहा है, तो हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा और हमारे साथ ऐसा होगा भी नहीं। तो 19 जनवरी 1990 तक कश्मीरी पंडितों ने भी नहीं सोचा होगा इतने मास एक्सोडस होगा, इतने बड़ी संख्या में जेनोसाइड होगा। तो कहने का मतलब ये कि अपने आँख कान खोल के रखने की ज़रूरत है। और फ्री का राशन और फ्री की बिजली हो सकता है आगे चल के बहुत महंगी पड़े, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ कई और जगह भी हो रही हैं, तो अपने आँख कान खोल के रखिए, हो सकता कोई और स्टेट कश्मीर इन मेकिंग हो। एट द एंड मैं यही कहूँगी, आप लोग प्लीज़ मूवी देख के आए, मस्ट वॉच मूवी है। और इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फॉर नाउ।